नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये मार्च का महीना है, लेकिन नेक्स्ट मंथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया संविधान के द्वारा, जिसे हम देश का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक संविधान तैयार किया था, तो उन्हीं की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल। और जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज ये मीटिंग रखी गई है 14 अप्रैल को लेकर के। और अभी तक अगर मैं पार्क की बात करूं, अम्बेडकर पार्क, तो उसका कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य संपन्न नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के कि 14 अप्रैल को क्या करना है, उसकी तैयारियां किस तरह से करनी है, यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है। अब इसमें मीटिंग में क्या है और क्या क्या भी निकल के आया, क्योंकि अभी भी मीटिंग चल रही है, अभी समापन नहीं है। तो मैं एक एक करके यहाँ बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे वकील साहब हैं सुमित जी, उनसे बात करता हूँ। जी, क्या कहेंगे आप इस मीटिंग को लेकर के, क्योंकि आपने सभी के लिए मैसेज डाला था मीटिंग के लिए, तो किस पर्पज़ से मीटिंग रखी गई? देखिए, इस मीटिंग का जो आयोजन था वो आयोजन प्रायोजित था, ठीक है। और अभी हमारे कुछ मेंबर्स आए हैं, ठीक है, कुछ अभी आने रहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार का जो हमारा आयोजन रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती का, वो एक तरीके से देश को एक मैसेज देने का रहे। जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि आज जो हमारे राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमसे छीने जा रहे हैं। संविधान के प्रदाता, संविधान के द्वारा हक दिलाने वाले, न्याय व्यवस्था बनाने वाले, महिलाओं को न्याय देने वाले, ठीक है, हमारे ड्यूटी आवर्स निर्धारित करने वाले बाबा साहब की जब जन्म जयंती मनती है, तो उस अवसर पे हमें अपने राष्ट्र के युवाओं का नेतृत्व सबसे अग्रणी रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचने की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। और इस रणनीति में हम यही संकल्पित हों कि जो हमारा वार्ड का जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, पहले तो उस पर कॉग्निजेंस ले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस काम को कराने का काम किया जाए। अभी आपने कहा था कि अधिकार छीने जा रहे हैं, क्यों छीने जा रहे हैं अधिकार? देखिए, आज ये मान के चलिए परिस्थितियाँ बनाई जा रही है, और परिस्थितियाँ किस तरीके की बनाई जा रही है वो हमें जानने की आवश्यकता है। आज हम हर जगह एक एजिटेशन देख रहे हैं। अभी आप SC ST मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वो क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज जो देश के जो विभिन्न अंग हैं उनको बांटने का काम किया जा रहा है? पूछना चाहता हूँ कि अधिकार छीने जा रहे हैं, SC ST मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो नौबत क्यों आ गई? ये यहाँ तक वो कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं नारे, इतनी नौबत क्यों आ गई? देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी टर्म है डेमोक्रेसी, ठीक है। उस डेमोक्रेसी के तहत सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी के तहत डेमोक्रेसी ना होते हुए एक राजतंत्र हो रहा है, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलने का काम करेंगे। तो ये जब डिक्टेटरशिप बढ़ रही है तो लोगों के जो राइट्स हैं उसको छीनने का काम किया जा रहा है, और लोगों को बांट के राज की व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है, और इससे सभी वर्ग धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि कहा था SC ST मुरादाबाद और अधिकार छीने जा रहे हैं, तो क्यों छीने जा रहे हैं अधिकार? कौन जिम्मेदार है इसकी? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, जब ब्राह्मणवादी ताकतें रोड पर आ जाएं और SC ST के विरुद्ध में आवाज़ उठाने लगें, तो समझ लेना कि SC ST का आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। यदि ब्राह्मणवादी ताकतें आज इसका विरोध कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो इसका मतलब अभी जो आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है इस समय? जी, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आपने कहा था कि आंदोलन चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन 10 साल हो गए। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में तो सत्ता है नहीं। मतलब जैसे अगर मैं किसी पार्टी की बात करूं तो यूपी में हम कहते नहीं 85% हैं, यूपी में सत्ता नहीं है, तो आंदोलन कहां से सही चल रहा है? देखिए महोदय, जब हम सत्ता की बात करें तो आज किसानों को बॉर्डर पर 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन सरकार को इस विषय में कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि वो EVM से को उन्होंने नमस्कार कर रखा है। EVM से वो आ जाएंगे। यदि EVM नहीं होता तो ये धरना 4 महीने नहीं, सिर्फ 4 दिन चल पाता, और 5वें दिन सरकार के घुटने टिक जाते हैं। आज ये मीटिंग किस पर्पस से रखी गई? देखिए, आज हमारी ये मीटिंग बाबा साहब
बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव मनाने के विषय में रखी गई है, लेकिन अभी लोग बाग आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपने जो हमारे बुद्धिजीवी टाइप के लोग हमारे पास में पहुंच चुके हैं, हम उनको कुछ जन जागरण का काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो NPR, NRC और CAA है, हम उसके बारे में आगाह कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ की जो हिंदूवादी ताकतें हैं वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, हिंदुओं का बाहुल्य बनाने के लिए यहाँ पे लोगों को बहला करके फुसला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदू दायरे में लाना चाहते हैं, जो कि देश हित में गलत होगा। ये सिर्फ हार्पिंग बाकी करते हैं कि रामराज 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 लाएंगे। रामराज नाम की शासन प्रणाली आज तक दुनिया के किसी भी विधिवेताओं को, किसी भी कानूनविदों को आज तक नहीं मालूम कि रामराज नाम की शासन प्रणाली दुनिया में कोई है भी। ये सिर्फ मनोवाद को लादना चाहते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामराज लाएंगे, और जब भी आंदोलन होता है हम कहते हैं कि हम 85% हैं। 85% मतलब 100% में अगर 85% कम किया तो 15% बचते हैं, तो 15% हिंदू राष्ट्र लेके आ रहे हैं। क्यों इतनी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि 85% तो ज़्यादा हैं, हम लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी सत्ता और वो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्यों नौबत आ गई? देखिए, ऐसे तो मात्र 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, अपना दल, ये केजरीवाल वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी, CPI और जी आपका TMC, ये सब हिंदूवादी ताकतें हैं, हिंदूवादी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। ये माइनॉरिटी में होते हुए भी मेजॉरिटी में हम लोगों की अनभिज्ञता के कारण पहुंच जाते हैं। और दूसरा, EVM को इन्होंने नमस्कार कर रखा है, तो ये EVM के माध्यम से सत्ता में एन केन प्रकार ने पहुंच जाते हैं। और ये आज की जो मीटिंग में हैं, आप किन किन मुद्दों पर अभी चर्चा करने वाले हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके खास? देखिए, नंबर 1 तो हम बाबा साहब के जन्मोत्सव के विषय में प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें हम लोगों को बाबा साहब के मिशन के बारे में बताएंगे कि बाबा साहब का मिशन क्या है और हम लोगों का क्या दायित्व बनता है उनके ऋण से उद्दीर्ण होने के लिए। तो हम उस विषय पर बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई जाए। दूसरा, हम लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं कि होली हमारा फेस्टिवल नहीं है, उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि होली हमारे समाज के लिए नहीं बना है। ऊपर से हम ये भी ख़ास तौर से लोगों को बताना चाहेंगे कि लोग होली पर दारू का इस्तेमाल करते हैं, उससे लोग बाग बेहोश हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, वो अपनी खुद की इज्जत तक को उसी तरीके से नहीं बचा पाते। एक लास्ट सवाल, बस लास्ट सवाल है मेरा, जाते लास्ट सवाल है कि जैसे कि सभी कहते हैं, अगर मैं BSP की बात करूं तो कहते हैं कि बहन जी दलितों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन आज तक ये मैंने कभी नहीं सुना कि जैसे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं कि वो ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर मैं मोदी की बात करूं, अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि वो ब्राह्मणों या बनियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर केजरीवाल की सरकार है, कभी केजरीवाल के बारे में नहीं सुना कि केजरीवाल जी बनियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन बहन जी के बारे में या फिर BSP के बारे में ऐसा क्यों कमेंट आता है कि बहन जी दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जैक्टली ये कहना कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये निहायत गलत है। दूसरे लोग बाग इसलिए भी नहीं कहते हैं, नंबर 1 तो थोड़े ही हैं, दूसरा यदि वो ऐसा कहेंगे कि बेवकूफ़ बना रहे हैं तो उनके और कुछ लोग इधर उधर कट करके चले जाएंगे, तो उनकी मेजॉरिटी और कमती हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी मेजॉरिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा है और जितने मुंह उतने तरीके की बातें होती हैं, तो लोग बाग बहन जी को इस तरीके से बात कहते हैं कि वो हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। हो सकता है बना रही हूँ, हम ये नहीं कहते। हालांकि बहन जी के शासनकाल में कुछ खामियां रही हैं, लेकिन वो इतनी बहुत बड़ी नहीं रही कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े जो समाज सेवी हैं वो उपस्थित हैं। बात जी, आप क्या कहेंगे? आप पहले अपना नाम बताइए। नाम क्या आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह। जी, 14 अप्रैल आने वाली है बाबा साहब की
14 अप्रैल को जयंती। और तो अभी इस जो मीटिंग हो रही है, क्या क्या मेन बिंदु हैं मीटिंग के? इस मीटिंग के मेन बिंदु ये हैं कि जैसे आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जो जन्मदिन है, उसमें हम जो है रूपरेखा तय करते कि भाई किस तरह इस बार मनाई जाए। ये जो कोरोना काल है उसमें कैसे हम सावधानी बरतें और क्या हम जो है प्रसाद बांटें या झांकी निकालें, उसके विषय में आज ये मीटिंग हमने रखी है। और आप क्या कहेंगे काकी जी, आज की मतलब जो अभी कंटिन्यू चल रही है मीटिंग, क्या कहेंगे इसमें? आज की जो मीटिंग बुलाई गई है मेनली बाबा साहब जन्मोत्सव समारोह बनाने के लिए बुलाई गई है। और जैसे हमारे बुजुर्ग तय करेंगे, जिस तरह से बताएंगे कि इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, जन्मोत्सव बनाना है, उस तरह से हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने एक देश को सुरक्षा कवच प्रदान किया है और बिना संविधान के जो देश एक सूत्र में नहीं बंध सकता था, लेकिन उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया था। तो आज वही संविधान निर्माता BR अम्बेडकर बोधिसत्व बाबा साहेब की अगले महीने 14 अप्रैल को जयंती आने वाली है। तो जगह जगह इसकी तैयारियां होने वाली हैं। तो यहीं मैं उपस्थित हूं जो कोई रॉयल दी पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ पे भी उसी को लेकर के मीटिंग चल रही है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, गाजियाबाद।